स्टॉक मार्केट में कैसे आना हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या था, कोई फैमिली लेगेसी थी? वहाँ मैंने बैठना शुरू किया, सीखा थोड़ा बहुत, इनसे ही सीखा, हाजी करीम डैडी से। सच ए ब्रिलियंट पर्सन। ये हम बोल देते हैं ना लिवरेज में काम नहीं करना, हम भी करते हैं, हम क्या झूठ बोले क्या। ईच एंड एवरी वन हैज टू गो इनटू लिवरेज। वी आर फ्रेंड्स फॉर द ऑलमोस्ट 48 years. अकील डैडी एंड कजन्स। यू शुड नो, यू शुड रीड समथिंग। आपको देखना पड़ेगा कि कौन ग्रुप ले रहा है, कंपनी कैसी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, उन्हें कहा जाता है किंग ऑफ PSX। जी हाँ, बिल्कुल। और जो है उनके हवाले से आज जो मैं प्रोग्राम करने वाली हूँ उसमें मैं कोई उनसे टॉपिक्स नहीं पूछूंगी, ना ही मैं उनसे ये पूछूंगी कि सर मार्केट कैसी लग रही है, बल्कि मैं उनसे पूछूंगी कि आखिर वो कैसे हैं, वो स्टॉक मार्केट में कैसे आए और उनकी क्या जर्नी थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके, हमारे, हम सब के बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर की। तो चलें जी, उनको वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी जर्नी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय शो। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, हम मार्केट की बात तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे आपके बारे में। तो मुझे ये बताइए कि स्टॉक मार्केट में कैसे आना हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या था, कोई फैमिली लेगेसी थी या ये खुद से एक शौक था? नादिया, देखो, my father was very rich in early 50s, 60s, 70s, और हम लोग frequently श्रीलंका में थे, कोलंबो में। और he was such a rich person कि हमारे पास 5-5 गाड़ियाँ होती थी उस वक्त, एंड 4-4 कुक होते थे, और इतने बड़े बंदे थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बंदे पाकिस्तान से आते थे, तो मेरे वालिद के हमारे घर पर रुकते थे। एंड माई स्कूलिंग वॉज इन सेंट पीटर्स कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन कोलंबो। वहाँ से मैंने पढ़ाई की। फिर 1973 के अंदर वहाँ थोड़े मसले हुए, इनकम टैक्स के ये हुए, झगड़े हुए, तो वहाँ हम पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। वी वर इन पाकिस्तान बिफोर। इसके बाद हम लोग यहाँ सेटल हो गए, मगर हम लोग जाते थे क्योंकि मेरे पार्टनर की प्रॉपर्टी भी वहाँ बहुत ही डिस्ट्रॉय हो गई, हर चीज़ हो गई। यहाँ आए तो मैंने यहाँ से मैट्रिक किया, वहाँ से 8वीं क्लास करके यहाँ से मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक से SM कॉलेज में मैंने पढ़ता था, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया, फिर प्राइवेट से ग्रेजुएट किया। इसके बाद मेरे फादर का तो स्टील का भी काम था, कपड़े का भी काम था, और हम लोग जाते थे कोलंबो, बैंकॉक, वहाँ काम करते थे थोड़ा बहुत क्या। और यंग एज थी तो थोड़ा बहुत वहाँ काम बहुत चलता था उस वक्त। दुबई से सामान ले आते थे, ये बहुत चलता था। इसके बाद AKD, अकील के फादर, हाजी करीम डैडी, ये मेरे चाचा थे क्या। माय फादर एंड अकील फादर्स वर ब्रदर। सो ही वाज सच अ ब्रिलियंट पर्सन, इतने नॉलेज वाले पर्सन थे। तो मुझे कहा, इकबाल, यू गो टू स्टॉक एक्सचेंज, ऑफिस दिया, और इसमें एंटर हुआ 76 के अंदर, 75 और 76 के अंदर। 4th फ्लोर पर ऑफिस था, 421 ऑफिस नंबर। वहाँ मैंने बैठना शुरू किया, सीखा थोड़ा बहुत, इनसे ही सीखा, हाजी करीम डैडी से। सच ए ब्रिलियंट पर्सन। वहाँ से मेरी जर्नी हुई स्टॉक एक्सचेंज से। फिर इन्होंने दफ्तर बंद कर दिया तक 80 में, क्या क्लोज कर दिया क्या। क्यों? बस इन्होंने क्लोज कर दिया। फिर मैं अपना काम करता था स्टॉक के अंदर, थोड़ा बहुत स्टॉक में करता था। फिर मेरा काम था कोलंबो से, कराची कोलंबो आना जाना काम होता था। माल वहाँ से मंगाते, यहाँ से बेचते थे, यहाँ ऑनियन वगैरह सब चीजें, सही, ये काम होता था। फ्रॉम 76 मैंने एंटर हुआ स्टॉक के अंदर, और स्टॉक के अंदर मैंने वो चीज देखी है कि इतने लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, मगर वापस चले गए क्या। वहाँ लक काम करता है और थोड़ी बहुत नॉलेज काम करती है। और उस वक्त क्या था कि आप
सिर्फ देखो टीवी मीडिया नहीं था, कोई इंटरनेट में था, कुछ भी नहीं था। अखबार वाज द मेन, इंग्लिश डॉन वाज द और बिजनेस रिकॉर्डर। अच्छा। उसमें जो खबरें आती थी ना, हाँ। वो हिट करती थी। अच्छा। स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज की रिंग ऐसी थी, काम होता नहीं था, बहुत से कम काम होता था, फ्यू अच्छा। पीपल्स वर दिया। तो इसके बाद मैं तो काम ही करता था फ्रॉम बिगिनिंग मैंने, और अब तक मैं स्टॉक में हूँ। ये मेरी जर्नी थी स्टॉक की। सही। तो सर मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से आपका इतना एक्सपीरियंस रहा। हाँ। आपने बताया कि आपकी एजुकेशन भी बाहर की है, कोलंबिया की है। कोलंबो। तो जी, कोलंबो की। तो अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि थोड़ा सा फैमिली के हवाले से भी बताइए, आपकी मदर के बारे में बताइए, क्योंकि अक्सर आप अपनी मदर का बहुत जिक्र करते हैं। माशाल्लाह शी वाज अ ग्रेट लेडी, और बड़ा उनकी जो है बड़ी अच्छी उनकी सोशल सर्कल भी है बड़ा, तो उनके हवाले से थोड़ा सा बताएं। नादिया, she is almost 89 years माशाल्लाह। and still दो ऑपरेशन हुए हैं, इनके हिप बोन्स ब्रेक हो चुके हैं, ऑपरेशन हुए हैं सब, अभी भी वो हाथ से काम करती है। इवन माय वाइफ, शी इज वेरी लेजी, मगर मेरी मदर है ना, वो काम में, सफाई में, वो आप इनसे पहुंच ही नहीं सकते, और हाजिर जवाब में। हाँ। इवन यू आस्क any question, she will give you reply at once. इतना आपको सच बोलेगी। और सफाई के अंदर मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इसलिए कि देखो ना, मदर की दुआ होती है ना, वो लेनी चाहिए और इनको केयर में रखना चाहिए। ये मेरी बड़ी बात है। और मेरी एक सिस्टर है नाइद, आई लव माई सिस्टर वेरी मच, शी इज़ वंडर लेडी। और मैं ये कहूँगा, वन ब्रदर वन सिस्टर। Brother is in Adamji Insurance. Okay. He is very educated and he is getting a very good salary. और एक सिस्टर है, एक मदर है, फादर हैज बीन डेड इन 12-13 साल हो गए हैं। ये हमारी फैमिली थी, बट फैमिली वाज वेरी रिच फैमिली, डैडी फैमिली। डैडी फैमिली बिलोंग्स टू कराची एंड कपूर फैमिली बिलोंग्स टू Bombay. So these are the tussle. Because Dedi family is very much sound family Okay. in mostly in Pakistan. In Pakistan, right? Sir, And he belongs to Kutiana Jamaat. अच्छा, ओके। ये मेमनों की जो है एक कास्ट होती है। एक कास्ट होती है, बाटवा जमात है। There are two caste very big. Okay. बाटवा एंड कुतियाना, बोथ आर वेरी बिग। बाकी छोटी छोटी जमातें हैं, जयपुर, दोराजी। अच्छा सर, अब मैं आपसे बात करूंगी, जैसे आपने कहा डैडी फैमिली की बात हो रही है, तो अकील करीम डैडी साहब की मैं बात करूंगी। थोड़ा सा उनके हवाले से बताइए कि कैसे, क्या उनकी पर्सनालिटी है और क्या उनका विजन है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। मैं ये बता दूं, वी आर फ्रेंड्स फॉर द ऑलमोस्ट 48 years. Akil Dedi and cousins. Cousin brother and friends. Relation से ज्यादा friendship है। सही। Akil such a nice person, wonder person, still के heart है, religious person, and मैं ये बता दूँ, इनकी family was very rich from the beginning. He was born as, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, a spoon with a silver spoon. Silver spoon, हाँ, born with silver spoon. Yeah. He was born with a silver spoon. क्योंकि इनकी जो वालदा थी ना, वो माशाल्लाह वो अकील को बहुत चाहती थी। वो मुझे अक्सर बोलती थी कि मेरे बेटे का ख्याल करो। And at that time, his father was such a brilliant person. क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टियाँ भी बहुत थी। करीम सेंटर they built in 1974. Okay. हाँ, और इनके पास इतनी प्रॉपर्टी, और इनका विजन बहुत था। अकील के फादर का इतना विजन था कि मैं क्या बताऊं। और अकील भाई भी मैं बता दूं कि अकील भाई इज सच अ जीनियस पर्सन। अगर देखो ना, वो टीवी में भी आप देखती हो, सवाल जवाब में उनसे आप नहीं पहुंच सकोगी। उनके पास नॉलेज, उनके पास एक सिंप्लिसिटी, और इनके पास एक करेज है, दबंग। वो देखो ना, सच बोलने में और हाजिर जवाब में, और किसी से डरेंगे नहीं। और एक चीज़ है कि देखो ना, रिलीजियस मीन, देखो रमज़ान होती है, तो मैं ये बता दूं कि जो इवेंट होते हैं इनके घर में तरावी के, मैं बोलता हूँ इंडिविजुअल में
इससे बड़ा, अकील भाई से बड़ा मुझे लग रहा है कि कोई नहीं करता है। इज्तिमा जो इज्तिमा होता है रमज़ान की तरावियाँ, रमज़ान में देना लेना, ये अकील भाई की करेज है, स्टील के हार्ट है, बहुत अच्छी फैमिली है। ऑल इस फैमिलीज आर वेरी नाइस। और मेरे साथ ये बहुत ही टच है इनकी फैमिली, इनके सिस्टर्स, इनके ब्रदर्स सारे, सच अ वंडरफुल फैमिली। एंड फ्रॉम बिगिनिंग दे वर रिच। और अकील भाई देखो स्विमिंग तक के भी मास्टर थे, एंड ही वाज सच अ लीन पर्सन एट दैट टाइम। सच अ लीन पर्सन। हॉर्स राइडिंग के बहुत शौकीन थे। गोल्फ, मिनी गोल्फ होती थी हिल पार्क पर। इन अर्ली 70s 80s he was the champion of mini golf also। सही। तो सिर्फ थोड़ा सा उनके विजन के हवाले से बताएं कि स्टॉक मार्केट को लेकर उनका क्या विजन है। देखो स्टॉक मार्केट के अंदर ये जो जब आए थे ना, तो अकील भाई का एक विजन था कि देखो ना, काम करो ना तो वही काम करो कि आप लिवरेज में मत जाओ। आप, ये इनका पहले से ही था कि डिलीवरी का काम करो और काम करो ईमानदारी से। तो इन्होंने जब स्टार्ट किया था ना, तो स्टार्ट तो बहुत ही थोड़ा वो थे, मगर इसके बाद जो अकील भाई को जो रूम मिला है ना, आई कैनॉट प्रेडिक्ट कि इनकी एक रीडिंग थी स्टॉक के बारे में, इनकी एक विजन थी स्टॉक के बारे में, और इन्होंने जो स्टॉक को जो आगे पहुंचाया है ना, वो मैं नहीं कहूँगा कि 40 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ ना स्टॉक को। अकील भाई हैज डन अ वंडरफुल जॉब। क्योंकि सारे काम देखो ना, जितने भी मेंबर फेल होते थे, अकील भाई वाज आगे आ जाते थे। सही। 2008 का प्रॉब्लम हुआ, 4 महीने स्टॉक बंद हुई थी। बिल्कुल। हाँ, 4 महीने स्टॉक बंद हो गई थी। जो हमला हुआ था। बिल्कुल नहीं, हमला तो 2020 में हुआ था। ये 2008 में 4 ये स्टॉक ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो गई थी। हाँ, ऐसी हो गई थी। तो अकील भाई ने बहुत काम किया, सबके शेयर्स भी ले लिए। जो जैसे ना, फर्ज करो मेरे पास शेयर्स थे 50 लाख के, वो हो गए थे 5 लाख के। तो अकील भाई ने बहुत सपोर्ट किया। जिनके भी शेयर्स थे ना, बोला हमको लिखा दो। 2005 में, 2008 में, तो इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है। और जो लोग फंस के जाते थे, तो उनको भी इन्होंने बहुत सही फेवर दिए। सही, ग्रेट। सर, एक सवाल आप ही के प्रोग्राम में कमेंट में आया था, तो मैं ज़रूर जो है ये आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अक्सर आप, जैसे अभी आपने कहा कि लिवरेज में काम नहीं करना चाहिए और अक्सर आप मना भी करते हैं, तो जो हमारे नए लोग आ रहे हैं उनको नहीं पता कि ये बदला क्या होता है, लिवरेज क्या होता है। थोड़ा सा जो है एक नॉलेज के तौर पर बताएं कि क्या होता है। देखो मैं बताऊँ ना, ये हम बोल देते हैं ना लिवरेज में काम नहीं करना, हम भी करते हैं। हम क्या झूठ बोले क्या। ईच एंड एवरी वन हैज टू गो इनटू लिवरेज। देखो ना, 75% 80% मार्केट लिवरेज में काम करती है। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि लिवरेज में काम नहीं करता। देखो लिवरेज नहीं होगा ना, तो ये मार्केट आपकी नहीं चलेगी। आपका वॉल्यूम नहीं होगा। आप डिलीवरी कितनी उठाओगे, लोगों के पास इतने रुपए नहीं होते हैं ना दिया। हाँ, तो ये क्या लिवरेज ही काम आता है। देखो ना, जब बोलते हैं ना लिवरेज ही मार्केट को अप ले जाता है और लिवरेज ही मार्केट को डाउन करता है। सही। तो मोस्टली पीपल और सारे बंदे देखो ना मना करते हैं, मगर काम ज्यादातर लिवरेज में होता है। लिवरेज ये होता है कि जो आप शेयर्स लेते हो ना, जैसे मैंने लाख शेयर ले लिए क्या, तो वो मैं बदले में रखवाता हूँ। तो वो मैं रखवाता हूँ ना, तो उसकी चार्ज देना पड़ता है आपको। तो जैसे मैंने एक शेयर लिया 10 रुपए में, कितने में लिया, 10 रुपए में लिया, और उसका टाइम हो गया तकरीबन 15 दिन। तो लिवरेज अलग अलग किस्म के होते हैं। कोई चार्ज करता है 2% भी करता है, कोई 1.5%, कोई 2.5%। तो वो कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो कॉस्ट हो जाएगी 10 रुपए की, हो जाएगी 10 रुपए 40 पैसे 15 दिन के अंदर। महीने दिन के अंदर वो कॉस्ट हो जाएगी 10 रुपए 80 पैसे। तो 80 पैसे आपके वो ऐसे ही चले जाते हैं। मगर लिवरेज में फायदा क्या है कि आपके पास, सपोज मेरे पास रुपए नहीं है, तो मेरे को लिवरेज में काम करना ही पड़ेगा। ये लिवरेज का है। लिवरेज इन डिलीवरी
आर वेरी डिफरेंट। डिफरेंट, सही। सर आखिर में क्या मैसेज देंगे अपने जो है चाहने वालों को, जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या एक मैसेज देंगे? इन्वेस्टर को मैं यही कहूँगा, देखो ये बहुत से इन्वेस्टर हैं और बहुत से बेचारे, देखो मैं आपको सच बताऊं, देखो ना, इनको खराब लगे, बहुत से मेंबर हैं या वेरी टाइकून, वेरी बड़े लोग हैं क्या, मगर इन्वेस्टर को बहुत नुकसान होता है। सही। मैं ये आपको बता दूं, देखो मैं बोल दूंगा फिर मेरे ऊपर वो नाराज भी होते हैं, मगर आई एम वेरी बोल्डली आई एम सेइंग यू, आई एम ऑलवेज सेइंग यू दिस थिंग्स। देखो ना, मैं यही कहूँगा कि आप लोग आते हो ना तो आप लोग काम करो, थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिए। ये नहीं, वहाँ देखो एजेंट्स बैठे हुए हैं, वो तो आपको टिप देते ही रहेंगे, इसलिए क्योंकि इनकी कमीशन बनती है। सो यू शुड बी वेरी अवेयरनेस, यू शुड नो, यू शुड रीड समथिंग। आपको देखना पड़ेगा कि कौन ग्रुप ले रहा है, कंपनी कैसी है, ये चीज़ मैं कहूँगा। थैंक यू सो मच सर इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया। और जो है नाज़रीन, यहाँ पे मैं लूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू थैंक यू सर। ओके।